अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नकवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो का मौजू है हसद। हसद एक हमारे अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी बुराई है जिसका हम खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी को तरक्की करते देखना, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को तरक्की करते हुए देखना और उनसे जलना कि यार ये क्यों तरक्की कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है। अगर इसके पास कोई अच्छी गाड़ी आ गई है, या इसके पास कोई अच्छा ओहदा है, या इसके पास अच्छा मकान है, या इसके पास कोई रुतबा है, तो इसके पास क्यों है। जबकि इसका सवाल हमें खुद से करना चाहिए कि उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं। उसने मेहनत की, हम क्यों मेहनत नहीं कर रहे। बल्कि उल्टा हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। ये हसद की बुराई ने आज हमारे माशरे को तबाह करके रख दिया। हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारी दोस्तियाँ सब बिखर गई हैं। एक दूसरे से हम बिला वजह हसद किए जा रहे हैं। मुझे इसी बात पर एक इस्लामी वाक़या याद आ गया, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का। हज़रत ज़िक्रिया अल्लाह के बड़े ही बरगज़ीदा अंबिया में से एक नबी हैं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बहुत उम्र गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, हड्डियाँ सख्त हो गई, लेकिन खुदा की इबादत ना छोड़ी, खुदा से दुआ करना नहीं छोड़ी उनने। और खुदा से हर बार दुआ करते थे तो एक ही दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे एक नेक सोहले औलाद अता फरमा, जो मेरे जानशीन बने, जो तेरे इस मकसद को लेकर आगे चले, जो इन लोगों में होने वाली बुराइयों को ख़त्म करने और इनमें तबलीग हक़ का काम अदा करे। हर रोज़ यही दुआ अल्लाह ताला से हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम करते थे। बुढ़ापा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये दुआ किया करते थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को एक दिन ख़बर हुई कि उनकी अब मैं आपको एक रिश्ता बताता, चूँकि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की जो वाइफ़ हैं, इनकी जो बहन है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की नानी है। तो इसी निस्बत से हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को एक दिन ख़बर मिली कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक नूर से मुनव्वर फरमाया है और उन्हें बशारत एक औलाद की फरमाई है, एक नेक और एक साले औलाद की बशारत फरमाई है। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को ये ख़बर पहुंची तो उनके पास शैतान आया। शैतान आके हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बहकाता और कहता है कि देखो ज़िक्रिया, खुदा ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की, तुम ज़हीफ़ हो गए, तुमने सारी ज़िंदगी एक औलाद के लिए, जबकि तुम शादीशुदा थे, तुम इस चीज़ के मुस्तहक थे, तुमने खुदा की इबादत की, तुमने हक़ बात कही, तुमने दुनिया में होने वाली हर बुराई के ख़िलाफ़ जहाद की, और तुम्हारी खुदा ने एक नहीं सुनी। सिर्फ़ एक ही तो तुम दुआ करते थे कि खुदा तुम्हें एक नेक और साले औलाद दे। क्यों नहीं खुदा ने तुम्हें ये इस नेमत से नवाजा, जबकि मरियम को अल्लाह ताला ये औलाद दे रहा है जो कि इसकी मुस्तहक, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसकी मुस्तहक नहीं है, जबकि उनकी शादी भी नहीं है, और खुदा उनको एक साले औलाद का तोहफ़ा दे रहा है और तुम्हें अल्लाह ताला ने इस चीज़ से महरूम रखा। शैतान अपनी बहकाने की जो कोशिशें करता था, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल की ज़िबा के वक़्त उसने बहकाने की कोशिश की, अंबिया का यही शेवा है कि वो शैतान के शर में आते नहीं और उसे फ़ौरन पहचान जाते हैं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने उस पर हौल वला क़ुव्वत पड़ी और उसे मलामत करके भगा दिया और फ़ौरन इस सजदा खुदा में पेश हुए। नमाज 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज में दुआ करते हैं फिर से कि या अल्लाह, जिस तरह से तूने मरियम को, अल्लाह ताला जिस तरह से तूने मरियम को इस खूबसूरत नेमत से नवाजा है, मेरा ईमान और पुख्ता हो गया है कि अगर तू मरियम को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। और मैं तुझसे मरियम के उस होने वाले नेक और साले औलाद की तवस्सुत से मैं तेरे से दुआ करता हूँ, उसके सदके या अल्लाह मेरी भी भरी झोली भर दे, मुझे भी एक नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला को ये दुआ बड़ी पसंद आई। अल्लाह ताला ने देखा कि मैंने इस अपने प्यारे नबी को, इस प्यारे बंदे को मैंने मुश्किल में, इसे मैंने इम्तिहान में डाला और मैंने इसे इम्तिहान में सुरखरू पाया। इसने इम्तिहान में जेलसी, हसद और इस किस्म की बुराई अपने दिल में आने नहीं दी। जबकि अगर आम इंसान यहाँ होता तो वो किस किस किस्म की बातें करता, लेकिन हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में हसद को एक लम्हा के लिए भी आने ना दिया। और उन्होंने दुआ क्या की, और कितनी खूबसूरत अंदाज से दुआ की कि या अल्लाह, अगर घर में, मरियम के घर में खुशियाँ आ रही हैं तो या अल्लाह उसकी खुशियों के बदले कुछ खुशियाँ मुझे भी दे दे। अगर उसके घर में रहमत आ रही है तो या अल्लाह उसकी बड़ा घर में आती हुई रहमत के बदले या अल्लाह मेरे घर में भी रहमत अता फरमा दे। अगर अल्लाह ताला आप उसको औलाद नरीना से औलाद नारीना अता फरमा सकते हैं तो या अल्लाह मुझे भी अता फरमाएं। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ज़िक्रिया को खुशखबरी अता फरमाओ कि हमने उसको एक औलाद से, एक नेक, एक साले औलाद से हमने उसको ये तोहफ़ा अता फरमाया। हज़रत जिब्राईल आते हैं और आके हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको एक नेक और फरमाबरदार औलाद से नवाजा है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि अब इस उम्र में या अल्लाह
जबकि मेरी तो उम्र भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरी हड्डियाँ भी सख्त हो चुकी हैं, और आपको रखने वाले हैं और आप इल्म बांटने वाले हैं। आपको मालूम है कि मेरी तो बेगम भी जो है वो बांझ है, तो अब कैसे? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारा खुदा सूखे को हरा कर सकता है, हरे को सूखा कर सकता है, ये उसकी कुदरत है। उसने आपको औलाद अता फरमाई, और ऐसे ही हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया। हज़रत ज़िक्रिया के घर बेटा पैदा हुआ, और उसका नाम भी अल्लाह ताला ने खुद रखा, यहया, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इनका नाम रखा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हम उम्र थे। आप गौर फरमाएं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ अपने पल्ले बांध लो, इस चीज़ को गौर करो कि किसी से मत जलो। जो कोई किसी के पास आ रहा है, खुदा ताला ने उस पर अगर नवाजिश फरमाई है, उस पर अनायत फरमाई है, तो खुदा से दुआ करो कि या अल्लाह, इस पर अगर नवाजिशें और अनायतें हैं तो इसके बदले अगर तू इस पर रहमतें बरसा रहा है तो इसी रहमतों में से कुछ हिस्सा हमें दे दे। इस किस्म की दुआएं करें। किससे जलने का क्या फ़ायदा? आप जलते हैं, रिश्तेदारियों में आपके इख्तलाफात आते हैं, आप दूर हो जाते हैं। आपके इस जलने से आपको कोई फ़ायदा तो हासिल हो नहीं रहा। आपका माशरती निज़ाम बिगड़ रहा है, आपका दोस्ताना ख़त्म हो रहा है, आप किस डगर पर चल रहे हैं, ये मंजिल की तरफ आपको ले जाने वाला रास्ता नहीं है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ, आपका अगर कोई दोस्त, आपका अगर कोई रिश्तेदार आगे बढ़ रहा है तो इसमें खुश हों, बल्कि उसको और मोटिवेट करें। हो सकता है कि वो किसी मकाम पर पहुँच के आपका वो मोटिवेशनल रवैया, वो वक्त याद रखे। कहते हैं कि मुश्किल में साथ देने वाले इंसान का चेहरा कभी भूलता नहीं है। तो हो सकता है वो जब बढ़ रहा हो, उन बढ़ते कदमों में जो आपने उसके साथ मदद आपने फरमाई हो या उसको मोटिवेट किया, तो वो याद रखे और किसी मुश्किल वक्त में आपकी भी वो मदद कर सके। आपका सिर्फ ये इख्तलाफ था कि वो तरक्की कर गए और आप पीछे रह गए, इस वजह से आप उनसे रिश्ता आपने तोड़ के रखा हुआ। तो आज जोड़ें, आप उनके पास जाएँ, उनसे बात करें और अपनी रिश्तेदारियों को और अपनी दोस्तियों को बहाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और ये जो आई हुई बीमारी है, कोरोना वायरस जैसी बीमारी है, जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया, या अल्लाह इससे हमारी निजात अता फरमाए। इंशाअल्लाह किसी और मौजू के साथ आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।